जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन मैथमेटिक्स में। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि इवन इंटीजर्स किस फॉर्म में लिखते हैं, ऑड इंटीजर्स का क्या फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में एप्लीकेशंस ही देख रहे थे। इस वीडियो में भी हम एप्लीकेशंस पे बेस्ड ही क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ये है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ध्यान दीजिएगा, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। ठीक है, कल मैंने इवन और ऑड का कंडीशन, दोनों कंडीशन बताया था। आज ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ध्यान दीजिएगा, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, नॉट टॉकिंग अबाउट इवन इंटीजर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑड इंटीजर्स। ओके, जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वो हमारा 4q plus 1 या फिर 4q plus 3 के फॉर्म में होंगे, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। इवन और ऑड वाला तो आप पहले से जानते थे। मतलब ये हुआ कि जितने भी, जैसे कि अभी हम एग्जांपल से आपको बता देंगे। जैसे देखिए कि कोई भी ऑड इंटीजर्स है तो हम पहले एग्जांपल से ही बताते हैं, फिर हम प्रूफ में चलते हैं। जैसे कोई ऑड इंटीजर्स उठा लिए, जैसे कोई भी ऑड इंटीजर्स हम ले लिए, मान लिया जाए 3, ये हमारा ऑड इंटीजर है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि आप प्रूफ कर दीजिए कि ये जो ऑड इंटीजर 3 हमने लिखा है, ये जो ऑड इंटीजर 3 है वो या तो 4q plus 1 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं या फिर 4q plus 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, या तो 4q plus 1 या तो 4q plus 3, जहां पर q कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, कोई भी एनी सम इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी। तो अब देखिए, तो 3 को क्या हम लिख सकते हैं, 4 into 0 plus 3। देखो क्या ये 4q plus 3 के फॉर्म में नहीं है, q, जहां पर q जो है हमारा 0 है, जहां पर q हमारा 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 into 0 plus 3 दैट इज 3। तो 3 को हम 4q plus 3 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लिख दिए जहां पर q हमारा 0 होगा। कोई भी उठाए, जैसे 11 ले लिए, तब ये 11 को बोलेगा सर 11 को लिख के बताइए हमको, या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में। तो हम देख लेते हैं, 4, क्या इस 11 को लिख सकते हैं 4 into 2 plus 3, जहां पर ये हमारा 4 हो गया, इसके जगह पर हम q लिख देंगे प्लस 3, ये भी 4q plus 3 के फॉर्म में लिखा गया। यहीं पर अगर यदि हम ले लेते हैं 15, मान लिया जाए 13 ले लेते हैं 13, तो 13 को हम लिख सकते हैं, देखो तो 4 into 3 plus 1, 4 into 3 plus 1, तो क्या ये 4q plus 1 के फॉर्म में नहीं आ गया, जहां पर q हमारा 3 है। सो इट मींस दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन आइदर 4q plus 1 और 4q plus 3। ओके, इसी चीज को हमें प्रूफ करनी है। ओके, इसी चीज को हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो पिछले जैसा ही प्रूफ है, इसका भी थोड़ा सा चेंजेस है, उस चेंजेस को हम यहाँ पे देख लेंगे, देखते हैं। तो जिस तरह से वहां पर कोई भी आर्बिट्ररी इंटीजर्स हम लिए थे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कोई भी इंटीजर ले लेंगे, लेकिन मुझे ऑड इंटीजर प्रूफ करना है। तो हम यहां पर जो इंटीजर मानेंगे अपने से, वो ऑड इंटीजर मानेंगे। तो हम यहां बोलेंगे कि लेट n बी एनी आर्बिट्ररी, नहीं एनी आर्बिट्ररी भी बोल सकते हैं, एनी आर्बिट्ररी इंटीजर, नहीं ऑड इंटीजर, क्योंकि मुझे ऑड इंटीजर प्रूफ करनी है। ध्यान दीजिएगा, मुझे कोई भी इंटीजर्स के बारे में नहीं पूछ रहा था, मुझे ऑड इंटीजर्स के बारे में पूछ रहा था, तो हम ऑड इंटीजर्स ले लेंगे। ओके, सो हम क्या चाहिए कि कोई भी n जो है, कोई भी ऑड इंटीजर हम अपने से मान लिए कि ये n हमारा कोई भी आर्बिट्ररी ऑड इंटीजर्स है। ओके, सो आफ्टर दैट जब ये n हम मान लिए, तो कल मैंने बोला था कि 2 से अगर यदि मुझे प्रूफ करना है कि ये इवन है या ऑड है, तो मैंने उसे 2 से डिवाइड दे करके देखा था।
तो अब यहाँ मुझे प्रूफ जो करना है वो 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में प्रूफ करना है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे भी ये करना होगा कि अब ये n को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि मैंने हर एक ऑड इंटीजर के 4 के मल्टीपल में टेस्ट किया है कि 4 के मल्टीपल +3 या +1 के फॉर्म में लिख सकते हैं यानी। तो इस n को हम सबसे पहले 4 से डिवाइड देंगे। कल हम 2 से दे रहे थे, अभी हम 4 से करेंगे, बोलेंगे पिछले वीडियो में। तो अभी हम देखेंगे, अब बोलेंगे कि ऑन, अब क्या करेंगे कि ऑन डिवाइडिंग n बाय 4, इस n को हम 4 से डिवाइड देंगे, वी गेट, अब जैसे ही डिवाइड देंगे वी गेट, क्या मान लेंगे, वी गेट q एज अ कोशेंट। वहां m कोशेंट माने थे, यहाँ q मान रहे क्योंकि यहाँ पे q है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। q एज अ कोशेंट एंड r बी अ रिमाइंडर। मैंने मान लिया कि r जो है वो रिमाइंडर है, q कोशेंट है। तो बाय, यहां से बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या यहां से यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या हम इस n को नहीं लिख सकते n इज इक्वल्स टू 4q+r, क्योंकि आप n को 4 से डिवाइड दे रहे हो, कोशेंट q बचा, रिमाइंडर r बचा। सो वी कैन राइट बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा दैट इज n इक्वल्स टू 4q+r, वेयर r पे कंडीशन अब क्या होगा, देखिए तो r पे कंडीशन ये होगा 4 से डिवाइड दे रहे हो तो ये तो रिमाइंडर हमेशा 4 से छोटा ही होगा, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर होगा। ओके, सो हियर द कंडीशन फॉर r इज 0, 1, 2 एंड 3। 0, 1, 2, 3 चार केसेस बनेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच सकता है, या तो 0 बचेगा पूरी तरह से डिवाइड होगा, 0, 1 बचेगा, एक रिमाइंडर बचा तो, 2 रिमाइंडर बचा तो 2, 3, 4 तो बच नहीं सकता। तो यहां पर ये हम कर लिए। देन आफ्टर हम अब यहाँ पे केसेस लिखना स्टार्ट करेंगे कि r क्या हो जाएगा, केस 1 अगर यदि हम ले ले केस 1, तो व्हेन r इक्वल्स टू 0, जब r रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो इस कंडीशन में देन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 into 4q+0 which implies n equals to 4q। अब देखिए ध्यान से, n इक्वल्स टू जो 4q आया है, ओके, n इक्वल्स टू जो 4q आया है विच इज इवन, ये हमारा ऊपर मैं लिखता हूं इसमें, ठीक है, n इक्वल्स टू ये जो आया हमारा 4q विच इज इवन, ये तो इवन है क्योंकि 4 into q, 4 is a multiple of 2, so we can write n equals to 2 into 2q, so this is a multiple of 2, 4 is a multiple of 2, so 4q is a even, ये तो इवन है, लेकिन मैंने n तो क्या माना है, n भी एनी आर्बिट्ररी ऑड इंटीजर माना है, लेकिन ये n हमारा क्या आ गया, इवन आ गया ना, कब, जब रिमाइंडर 0 बचा था तब। ओके, सो इसीलिए देखो इवन है तो 4q आया, मुझे तो प्रूफ करना है 4q+1, सो ये तो इवन है ना, विच इज इवन, तो इसका मतलब n हमारा 4q के फॉर्म में नहीं होगा, n हमारा 4q के फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि 4q इवन है और आपने n को ऑड माना है, सो विच इज इवन, इसका मतलब जो आप n ऑड माने थे विच इज n नॉट इक्वल्स टू 4q, n इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 4q। ओके, सो आप यहां पर क्योंकि ये हमारा इवन है, 4q इज अ इवन, ये इवन है और n तो आप ऑड माने थे, इसका मतलब जो आर्बिट्ररी इंटीजर आप माने हो वो 4q के फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि 4q तो इवन है बाबू, 4q इवन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, 4q इवन है। बोलोगे सर यहाँ पे तो n बराबर 4q आप लिखे, फिर यहाँ लिख दिए 4q नॉट इक्वल्स टू 4q, मैंने यहाँ n इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 4q लिखा है, मतलब n जो आर्बिट्ररी इंटीजर आप माने थे वो 4q के फॉर्म में नहीं होगा,
क्योंकि n ऑड इंटीजर आप माने थे और ये जो 4q है वो इवन इंटीजर का फॉर्म है। सो n इज आर्बिट्ररी ऑड इंटीजर जो आप माने थे वो 4q के फॉर्म में नहीं होगा, 4q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं वो सेकेंड केस में हम चेक कर लेंगे, देखते हैं सेकेंड केस क्या निकल करके आता है। सो केस टू क्या होगा, when r equals to 1 then पीछे वाले में स्क्रीनशॉट अगर लिए होगे तो देखिए क्या हो जाएगा, n equals to 4q plus 1। अब ध्यान दीजिए n equals to 4q plus 1, it means that n is equals to 4q is even form and plus 1 which is odd। इवन प्लस 1 तो हमेशा ऑड देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा n जो है वो ऑड इंटीजर हम माने थे और ये भी किस फॉर्म में आ गया, जो ऑड इंटीजर है, और ये भी हमारा ऑड ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यही n को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आपको यहां लिखना है विच इज ऑड, ये हमारा ऑड होगा फॉर सम इंटीजर क्यू को कोई भी इंटीजर आप रख दो ये हमेशा ऑड आएगा, और n को भी तो ऑड ही माने थे आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आप n को ऑड माने थे उसको 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, सिंपल। ओके, जब रिमाइंडर 1 बचा तो ठीक है। अब देखिए केस 3, अब क्या हो जाएगा, केस 3 व्हेन r इक्वल्स टू 2, रिमाइंडर तो क्या 4 केस, या तो रिमाइंडर 4 से डिवाइड दिए हो, रिमाइंडर 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3, 4 तो बच नहीं सकता। तो अभी हम रिमाइंडर 2 पे चल रहे हैं, तो देन जब रिमाइंडर 2 बचेगा देन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4q प्लस 2, एंड 4q प्लस 2 से अब अगर यहां से 2 कॉमन निकाल ले तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2q प्लस 1, और ये पूरा का पूरा एक इंटीजर, एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई 2 which is even for some integer q, कोई भी इंटीजर। तो फिर से तो ये हमारा इवन आ गया, और n तो आप ऑड माने थे। इसका मतलब n is not in the form of 4q plus 2, n is not in the form of 4q plus 2, ओके, बिकॉज आप n को तो ऑड माने थे और ये हमारा इवन आ गया। इसका मतलब जो आप n माने थे उसको आप 4q plus 2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, n is not in the form of 4q plus 2, ओके। तो ये भी कंडीशन खत्म हो गया, एक कंडीशन ये मिला है आपको। और लास्ट केस क्या निकल करके आएगा, केस 4 में आप देख लीजिए, केस 4 क्या हो जाएगा बाबू, केस 4 क्या हो जाएगा, व्हेन r इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, तो देन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4q प्लस 3, और 4q फिर से ये वाला हमारा इवन, ओके, इवन प्लस 3 हमेशा ऑड ही होगा। इसका मतलब ये वाला पूरा का पूरा हम बोल सकते हैं कि विच इज ऑड फॉर सम इंटीजर q। इसका मतलब ये वाला हमारा ऑड निकल करके आ गया, और n को भी आप ऑड ही माने थे। इसका मतलब वो जो ऑड इंटीजर होगा वो 4q प्लस 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके। सो यहां पर आप 4 केसेस में ये समझ में आया कि पहला केस 4q n बराबर जो 4q, ये 4 केसेस निकल करके आए बाबू, देख लीजिए। यानी कि n इक्वल्स टू, पहला केस आया n इक्वल्स टू 4q, तो ये हमारा इवन है, ये हम n ऑड माने, इसका मतलब ये हमारा 4q के फॉर्म में नहीं लिख सकते,
फिर सेकेंड जब ये नहीं लिख सकते तो हो सकता है ये जो n होगा वो 4q प्लस 1 के, क्योंकि ये भी ऑड है ये भी ऑड माने थे, तो आइदर आप 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो n बराबर 4q प्लस 2 आया, ये तो इवन है, इसको तो कभी लिख ही नहीं सकते हैं। ये और ये केस तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप n को ऑड माने हैं। ओके, n को हमेशा आप ऑड माने हैं, तो इन दोनों फॉर्म को तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। सो लास्ट वन इज n इक्वल्स टू 4q प्लस 3, 4q प्लस 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आप n माने थे कोई भी ऑड इंटीजर, वो या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे, 4q प्लस 1 के फॉर्म में नहीं लिखे तो जाहिर सी बात है कि वो 4q प्लस 3 के ही फॉर्म में लिखाएगा। कभी भी 4q प्लस 2 और 4q के फॉर्म में नहीं लिखाएगा, क्योंकि ये हमारा इवन का फॉर्म है, विच इज इवन, और n को आप ऑड माने, तो उस ऑड इंटीजर को हमेशा आप 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हम ऑड इंटीजर माने थे, आर्बिट्ररी इंटीजर, कोई भी आर्बिट्ररी ऑड इंटीजर n को माने थे, इसका मतलब कोई भी ऑड इंटीजर या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिखाएगा या तो 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिखाएगा। तो लास्ट में फिर से हम यही बात लिख देंगे, हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 for some integer q। ओके, सो हम लोग यहां पर ये चीज देख लिए कि कोई भी ऑड इंटीजर होगा, ये चीज प्रूफ हो गया। जैसे जैसे मैंने लिखा था वैसे वैसे आप कॉपी में नोट कर लेना, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आप 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, सो इसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन, फिर से आप डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर से मैं यही कहूंगा वीडियो लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से एक ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हर एक वीडियो में आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस हम करवाएंगे इसमें। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस जितने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में, इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।